राहुल गांधी ने हुड्डा सैलजा के गिले शिकवे कराए दूर। दोनों नेताओं को मिलकर सरकार बनाने के लिए दिया टास्क। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। हरियाणा में रैली खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने हेलीपैड पर हुड्डा और सैलजा दोनों को मिलकर सरकार चलाने की सलाह दी। दोनों के गिले शिकवे दूर कराए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला असंग और बरवाला दोनों रैलियों में नहीं पहुंचे। उनके बेटे आदित्य कैथल से चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के निर्वाचन क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का हरियाणा दौरा कई मायनों में खास रहा। पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखने वाली कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी एक मंच पर लाने में कामयाब रहे। असंग में राहुल गांधी की पहली विजय संकल्प रैली में कुमारी सैलजा ने हुड्डा का पूरा सम्मान के साथ नाम लिया, तो हुड्डा ने भी सैलजा को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कुमारी सैलजा को पार्टी की वरिष्ठ नेता बताते हुए राहुल गांधी के समक्ष सभी नेताओं की एकजुटता का संदेश दिया। राहुल ने सैलजा व हुड्डा की नाराजगी दूर करने के लिए हेलीपैड पर दोनों से काफी देर तक बातचीत की। आपको बता दें कि सैलजा पिछले कई दिनों से नाराज चल रही थी। सत्ता के केंद्रीकरण के पिछले अनुभवों को याद करते हुए सैलजा भविष्य में इसे दोहराने के हक में नहीं थी। हुड्डा के सामने स्वयं को कई बार सीएम पद का दावेदार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान सैलजा ने कहा था कि सरकार में सबको समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राज्य में चूंकि दलित 20 से 22% के बीच है, इसीलिए कांग्रेस हाईकमान सैलजा की नाराजगी को नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। यही वजह है कि उनकी सारी बातों पर सहमति जताई गई। असम रैली के अंत में राहुल गांधी ने ठीक उसी तरह संदेश दिया जिस तरह की इच्छा सैलजा ने जताई थी। राहुल साफ तौर पर कहकर गए कि राज्य में सबकी सरकार होगी। कांग्रेस हाईकमान ये अच्छी तरह से जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता, उनका न सिर्फ जाटों बल्कि गैर जाटों में भी पूरा वजूद है। हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भारत की संविधान निर्मात्री सभा से सदस्य थे। भारतीय संविधान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। राज्य में 3 कृषि कानूनों के विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा करने में हुड्डा ने भी अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि सैलजा की नाराजगी की वजह से पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने दोनों के गिले शिकवे दूर कराने की बड़ी पहल की। राहुल गांधी ने मंच पर सैलजा और हुड्डा दोनों को सम्मान देने के लिए उनके कान में भी बात की। हुड्डा ने बयान की तरह सैलजा को वरिष्ठ नेता बताया। चुनावी महासमर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को धमाकेदार एंट्री दी। जीटी रोड बेल्ट पर असंग और बागर के बरवाला में रैली कर राहुल ने हरियाणा के दर्द की नब्ज को बखूबी पकड़ा। उन्होंने करनाल, पानीपत, सफीदों के हिसार में 17 सीटों को साधा। राहुल गांधी ने अपने 29 मिनट के भाषण में हरियाणा के कई ज्वलंत मुद्दे बेरोजगारी, डोंकी रूट से देश पलायन, किसान, जवान, पहलवान और संविधान के बारे में भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने संविधान और आरक्षण बचाने की पुरजोर पैरवी करते हुए संदेश दिया कि कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाकर दलितों, पिछड़ों व गरीबों को किस तरह पूरा हक देना चाहती है। प्रदेश में लगभग 22% दलित वोटर हैं, जिन्हें राहुल के संविधान बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की। इस 22% वोट का लगभग 35 सीटों पर प्रभाव है। वहीं पिछले वर्ग के भी 33% वोट है। बुधवार को प्रधानमंत्री ने दलितों को साधने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश के आरोप लगाए, तो जवाब में राहुल ने दलितों का हितैषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल की रैलियों से कांग्रेस को नए समीकरण बनने की उम्मीद नजर आ रही है। हिसार से पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से हिसार व जिंद की कई सीटों पर असर देखने को मिल सकता है। आमतौर पर चुनावी रैलियों में घोषणाएं और लच्छेदार भाषण सुनने को मिलते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बिना किसी भूमिका के असंग और बरवाला दोनों स्थानों पर रैलियों में लोगों से संवाद किया। उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए डोंकी रूट से विदेश जाने वाले हरियाणा के युवकों की दर्द भरी कहानी मंच से सुनाई। अमेरिका में उनसे मिले करनाल के युवकों ने बताया कि किस तरह जमीन बेचकर वे मोटे ब्याज पर पैसा लेकर विदेश आए।
देश में पिछले दिनों 2 बड़ी लड़ाइयां चर्चा में रही। 3 कृषि कानूनों को वापस कराने में लड़ाई में कई किसानों की मृत्यु हुई, जिनकी याद में कांग्रेस ने अपनी गारंटी पत्र में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की और उनके स्वजन को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने खूब उठाया। पहलवान खिलाड़ियों ने दिल्ली में आंदोलन कर भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज करवाया। इन दोनों ही लड़ाइयों में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। दोनों रैलियों के मंच से हुड्डा ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये कहते हुए जोश भरा कि आमतौर पर बब्बर शेर अकेला दिखता है, लेकिन यहाँ तो हजारों शेर एक साथ हैं। असम में आयोजित रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा किसानों को केंद्र में रखकर भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं। भाजपा कहती है कि 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन 24 फसल तो हरियाणा में होती भी नहीं है। मंडियों में धान की खरीद नहीं हो रही है और किसानों को मजबूरी में 500 रुपए तक कम रेट में उसे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार खरीद शुरू ही नहीं कर रही है। शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में कांग्रेस का परचम लहरा दिया है। इनके सामने देश का कोई नेता टिक नहीं पा रहा। हरियाणा में भाजपा ने 10 साल धोखे से राज करने के काम किए हैं, जिसे अब बदलने का वक्त आ गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल इंडिया खबर नाउ को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।